हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू 5 मिनट्स बुक। अगर आपसे कोई पूछे कि एक इंसान की एवरेज उम्र कितने वीक्स है, सोचिए क्या सोच रहे हैं आप। बहुत सारा है, थाउजेंड्स ऑफ वीक्स, लैक्स ऑफ वीक्स, जस्ट 4000 वीक्स। ये है एक इंसान की एवरेज उम्र और ये है आज की हमारी बुक का भी नाम, 4000 वीक्स टाइम मैनेजमेंट फॉर मॉर्टल्स बाय ओलिवर बर्कमैन। अब आप सोच रहे होंगे कि टाइम मैनेजमेंट की ऑलरेडी इतनी सारी बुक्स हैं, तो एक और क्यों। टाइम मैनेजमेंट का जब आप नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है कि कैसे टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए, कैसे कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए, कैसे टाइम को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए। सारी टाइम मैनेजमेंट की बुक्स यही सिखाती हैं, इसी के टिप्स और टूल्स बताती हैं। ये बुक उन सबसे अलग है। तो जितने भी चीज़ें आज तक आपने पढ़ी या सीखी हैं सब इसमें उल्टा है। तो एक्चुअल में ये एंटी टाइम मैनेजमेंट बुक है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है। ये बुक बताती है कि आप टाइम को मैनेज कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज़ है जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। तो आप जितनी भी कोशिश कर लें हमेशा हारने वाले हैं। ये बुक हमारे और टाइम के रिलेशन के बारे में बात करती है कि वो रिलेशन इतना पेनफुल क्यों है, क्यों इतना ट्राई करने के बाद भी हम टाइम से जीत नहीं पाते और उसका सल्यूशन क्या है कि हम कैसे टाइम और अपने रिलेशन को अच्छा कर सकें। तो आइए जानते हैं 4000 वीक्स इन 5 मिनट्स। फर्स्ट वन इज़ आवर एटीट्यूड टूवर्ड्स द टाइम। और ये एक मेजर सोर्स है डिसअपॉइंटमेंट का टाइम को लेके, क्योंकि हम टाइम को एज ए एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी ना मान के एक रिसोर्स मानते हैं, एक ऐसी चीज़ ना मान के जो हमेशा अवेलेबल है हमारे साथ और सब जगह अवेलेबल है। हम इसको एक ऐसा रिसोर्स मानते हैं जो कि बहुत कम है। तो हम चाहते हैं इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम इसको निचोड़ सकें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारा एम वही होता है और हम वही गलती करते हैं। हम हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, क्या फ्यूचर में गलत हो सकता है, क्या क्या फेलियर्स हो सकते हैं, और उसकी वजह से हम प्रेजेंट टाइम में अपने प्रेजेंट टाइम को सेक्रीफाइस करते हैं। प्रेजेंट टाइम में जो हम एंजॉय कर सकते थे, जिसको अच्छे से जी सकते थे, उसको हम सेक्रीफाइस करते हैं। और ये अर्ज हमेशा आती रहती है कि कैसे टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। और हम क्लॉक्स, टू डू लिस्ट, प्लानर्स, गूगल कैलेंडर, इन सब के गुलाम बन के अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं। सेकेंड वन इज़ कन्फ्रंटिंग द लिमिटनेस। इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बजाय कि टाइम एक लिमिटेड एंटिटी है, हम खुद एक लिमिटेड एंटिटी हैं, हमारा हर चीज़ पे कंट्रोल नहीं है, हम इससे फाइट करते हैं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम जो ये पेनफुल रियलिटी है कि हमारी जो एबिलिटीज़ हैं वो फाइनाइट हैं, हम उसको अवॉइड करते हैं, उससे दूर भागते रहते हैं हमेशा। हम ये रिस्क लेना ही नहीं चाहते कि हम किसी चीज़ में फेल हो जाएंगे, हम वो रिस्क से दूर भागते हैं हमेशा। और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम टाइम से एक कदम आगे चलें, हम टाइम से जीत जाएं। उसके लिए हम बहुत सारी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं, टू डू लिस्ट, फैंसी प्लानर्स, नोटबुक, पेन्स। आप गूगल पर सर्च कीजिए टाइम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स, आपको हज़ारों सॉफ्टवेयर और ऐप्स मिल जाएंगे जो कि टाइम मैनेज करने का दावा करते हैं। पर लॉन्ग टाइम में इनमें से कोई भी टेक्निक काम नहीं करती है। आप पोमोडोरो टेक्निक काम में लें, कुछ लोग एक्सट्रीमली प्लान करते हैं जो कि अपने दिन को 15 मिनट के ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, हर एक 15 मिनट को वो लोग पहले से प्लान करते हैं, बट फिर भी उन लोगों को डिसअपॉइंटमेंट ही मिलता है लास्ट में, वो टाइम से जीत नहीं पाते हैं। थर्ड वन इज़ यू मस्ट डू मोर देन व्हाट यू कैन डू। ये एक ऐसी आवाज़ है जो हमेशा हमको अपने अंदर से आती रहती है कि और ज़्यादा करना है, और ज़्यादा करना है। बट आपको यहाँ पे एक चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जो हमारा टाइम है वो लिमिटेड है। टाइम लिमिटेड है, इसका मतलब है कि हम लिमिटेड काम ही कर सकते हैं, हम हर काम नहीं कर सकते, हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते हैं। हमारे जितने भी एम्बिशंस हैं, जो भी हमने आज तक की लाइफ में सोचा है, वो हम सारे काम नहीं कर सकते हैं। उनमें से कुछ को हमें जाने देना पड़ेगा। हमेशा हर मोमेंट पे हमको डिसीजंस लेना होता है, हार्ड डिसीजंस लेना होता है कि कौन सा काम करना है और किस को जाने देना है। क्योंकि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हमारे पास चॉइस बहुत ज़्यादा है, हज़ारों चॉइस है। आप किसी भी एक मोमेंट पे हज़ारों काम हैं जो कर सकते हैं, पर आप कर तो एक ही रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अभी ये बोरिंग वीडियो देख रहे हैं, इसके बजाय आप कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो देख सकते थे यूट्यूब में, आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर सकते थे, आप अपने दोस्तों से बात कर सकते थे, आप कोई भी किताब पढ़ सकते थे, आप बाहर घूमने के लिए जा सकते थे।
लेकिन आप ये बोरिंग वीडियो बैठ के देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये आपकी एक चॉइस है। अब आपने इसको कॉन्शियसली लिया है, अनकॉन्शियसली लिया है, बट दिस इज़ डिसीजन कि आप एक चीज़ को सिलेक्ट करते हैं और बाकी चीज़ों को सेक्रीफाइस करते हैं। फोर्थ वन इज़ एफिशिएंसी ट्रैप। ये जो थर्ड पॉइंट की हमने बात की है, ये हमको एक ऐसे ट्रैप में ले जाके फंसा देता है जिससे हम बाहर नहीं निकल पाते। वो है एफिशिएंसी ट्रैप, यानी टाइम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट होना, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, टाइम को जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं उतना ज़्यादा यूज़ करना। लेकिन ये कभी भी हो नहीं पाता है, क्योंकि आप जितना जल्दी चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, नई चीज़ें आ जाएगी उनकी जगह। अगर आप कोशिश करेंगे कि 1 घंटे में आप 10 काम जो आपका है वो पूरा कर देंगे, तो आपको और काम आ जाएंगे, 15 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, ये बढ़ते ही जाएंगे। और ये नेवर एंडिंग साइकिल है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टडी हुई थी कि वॉशिंग मशीन्स और वैक्यूम क्लीनर जैसी मशीन्स आने से पहले और बाद में जो हाउसवाइफ्स हैं उनके टाइम में क्या कुछ फ़र्क आया? क्या ये मशीन्स आने के बाद उनको एक्स्ट्रा फ्री टाइम मिला? आंसर इज़ नो, सेम ही रहा। क्यों? क्योंकि ज्यों ही ये मशीन्स आई और उनको एक्स्ट्रा टाइम मिला, जो लेवल ऑफ क्लीनलीनेस है वो इंक्रीज़ हो गया। यानी अब आपके पास और ज़्यादा काम आ गए हैं जो कि आपको और ज़्यादा साफ़ सुथरा दिखना है। तो मतलब जो फ्री टाइम था उसको नए कामों ने ऑक्यूपाई कर लिया और आपके जो टाइम है, जो फ्री टाइम है, वो उतना का उतना ही रहा। तो इन मशीन्स का कोई यूज़ नहीं हुआ। यानी कि आप जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे चीज़ों को जल्दी ख़त्म करने की, नई चीज़ें आती जाएगी। फिफ्थ वन इज़ फेसिंग फाइनिट्यूड। ये एक्सेप्ट करना कि हमारा टाइम जो है वो लिमिटेड है, बहुत टफ है और डरावना भी है। आप सोच के देखिए कि आपका इस दुनिया में टाइम बहुत लिमिटेड और ऑलरेडी जा रहा है। किसी के लिए हो सकता है आज ख़त्म हो जाएगा, किसी के लिए कल, अगले महीने और कुछ सालों में सबके लिए ख़त्म हो जाने वाला है। बहुत डरावना है, लेकिन इसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप ज़िंदगी में जो करना है करो, आगे बढ़ो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम लिमिटेड है और आपका जो चीज़ें कंट्रोल में है वो लिमिटेड है। सब चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको ये एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए और ये ज़रूरी भी है। मान लीजिए हम सबके पास अनलिमिटेड टाइम होता, हम सब दुनिया में अमर होते, हमको पता होता कि कुछ होना नहीं है, तो क्या हम सब लोग वो सब काम कर रहे होते जो हम अभी कर रहे हैं? नहीं ना। क्यों करेंगे? जब हमको पता है कि हम अमर हैं तो हम क्यों करेंगे? क्यों हम फ्यूचर के बारे में सोचेंगे? क्यों हम कोई भी टेंशन लेंगे? हम कुछ भी काम नहीं करेंगे तो हमारा लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो ये जो अनसर्टेनिटी है ये बहुत ज़रूरी है और उसी की वजह से हम ये सब काम कर रहे हैं। तो लाइफ में हर मोमेंट में हम प्रोक्रास्टिनेट करते ही हैं, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो बेटर है कि हम एक बेटर प्रोक्रास्टिनेटर बन जाएं। बेटर प्रोक्रास्टिनेटर को ये पता होता है कि कौन सी चीज़ों को टालना है और कौन सी चीज़ों को नहीं टालना है। वो सब चीज़ें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, उनको आपको करना है और बाकी चीज़ों के लिए आपको प्रोक्रास्टिनेट करना है। यानी कि आपको ये डिसीजन लेना है कि किन चीज़ों को आपको करना है और किन चीज़ों को जाने देना है। वो भी एक हार्ड डिसीजन है बट वो आपको लेना पड़ता है और आप हमेशा हार्ड डिसीजन से भाग नहीं सकते। कोई भी डिसीजंस, कोई भी कॉन्वर्सेशंस जिसका आउटकम थोड़ा टफ हो सकता है, हम भागते हैं। तो ये थी 4000 वीक्स। अगर मेरे को इसको एक सेंटेंस में समराइज़ करना हो तो मैं ये बोलूँगा कि टाइम इज़ लिमिटेड एंड डोंट फाइट विथ टाइम। टाइम के साथ फाइट करना बंद कर दीजिए। एक सिंपल से एक्सेप्टेंस के साथ आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आसान हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें चली जाती हैं, आप बहुत सारी एंग्जाइटी जो टाइम मैनेजमेंट से आती हैं वो कम हो जाती है और हम अपनी लाइफ को ज़्यादा अच्छे से जी सकते हैं। ये एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम फाइनाइट हैं, कुछ चीज़ें किसी और के कंट्रोल में हैं और टाइम उनमें से एक चीज़ है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।